Assalamualaikum dear students. Welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स ऑटो कैट 2013 उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन के अंदर मैं आपको प्रोजेक्ट के अंदर जो हम प्रोजेक्ट करते आ रहे हैं उसमें मैं आपको फ्लोर बनाना बताऊंगा, यानी कि आप फर्श कैसे बनाएंगे। अगर आपको याद हो, लास्ट लेसन के बिल्कुल आखिर में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो हमें फर्श बनाना चाहिए था, लेकिन हर बंदा जब काम करता है अपने स्टाइल के मुताबिक काम करता है, अपने तरीके से काम करता है, तो इसलिए मैं जो है फ्लोर हमेशा आखिर में बनाता हूं अपने पास। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। आप अपने पास वही लास्ट वाली फाइल को ओपन कर दें। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास मेरी फाइल ओपन है। यहाँ पर मजीद मैं आपको एक लेसन बताता जाऊंगा। अगर आपको इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन चाहिए तो प्लीज आप हमें कॉल करें। कॉल करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343 901 777 9 या 0347943001 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। हमेशा की तरह सबसे पहले मैं अपने प्रोजेक्ट को आपके सामने लाऊंगा। ये मेरा प्रोजेक्ट है। अब इसके नीचे मुझको फर्श बनाना है। फर्श के बाद यहाँ पे मेरे पास जो मेरे पास मेरा वरांडा है, इसकी मैंने इधर नीचे इसकी स्टेयर्स भी बनानी है। समथिंग लाइक दिस, इस तरह की चीजें मैंने अब इधर डिजाइन करनी है। अब ये तमाम काम कैसे करना है, ये चीज हम इस लेसन के अंदर करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमेशा की तरह आपको पहले क्या करना होगा, कुछ लेयर्स बनानी होगी और कुछ लेयर्स को ऑफ करना होगा। मीन्स के कुछ लेयर्स के साथ हमें यहाँ पर अब गेम खेलनी है। तो एल ए अपने कीबोर्ड से आप एंटर कर दें। आपने एल एंटर किया। आप तमाम लेयर को ऑफ करते जाएं, सिर्फ एक लेयर को ऑफ नहीं करना। वो कौन सी आपके पास लेयर है? वो आपके पास है आपके मैप की लेयर। अपने मैप की लेयर को ऑन कर दें और बाकी तमाम लेयर्स को आप ऑफ कर दें, ठीक है। एक और यहां पर लेयर बना लें आप अपने पास। फ्लोर के नाम की एक लेयर बना दें। व्हाइट कलर देना चाहें, वट एवर यू लाइक, आप कुछ भी कलर से दे सकते हैं। और इसको ऑन रखें और इसको मैं एक्टिव भी कर देता हूं। मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो ये रही मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन में से मेरे पास, और इस लाइन को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ये मेरे पास वो लाइन आ गई, ठीक है। बेहतर ये है मैं आपके पास इसको मिरर कर देता हूँ इस तरह से कि जो फासला मैंने डिफाइन किया हुआ था वही मेरे पास आ जाए। मैं इसका मिड पॉइंट ले लेता हूँ। मिड पॉइंट लेने के बाद मैंने इसको इस तरफ क्लिक किया और एंटर कर देता हूँ, ठीक है डी स्टूडेंट्स। तो ये रहा मेरा प्रोजेक्ट। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझको इसका फर्श बनाना है। तो फर्श बनाने के लिए आपको जो एरिया चाहिए होगा वो आपके पास कौन सा एरिया है? वो आपके पास आपकी वॉल वाला एरिया है, यानी कि जिधर जिधर आपका छत होगा उसके नीचे जिधर आपके पास दीवारें हैं वो वाला एरिया आपने उठाना है यहाँ से। अब वो एरिया आप कैसे पिक करेंगे? सिंपल तरीका है एरिया पिक करने का। आप इस जगह पर आ जाए, जैसे इस व्यू में आपको देखें तमाम एरिया नजर आ रहा है। आप CO एंटर कर दें अपने कीबोर्ड से, कॉपी उठा लें कुछ चीजों की। मैं ये लाइन ले लेता हूँ। यहाँ से मैं ये लाइन शुड से अनसेलेक्ट, मैं ये लाइन लेना चाहूंगा। अगेन मैं इसको ये लाइन लेना चाहूंगा। और ये मेरे पास क्या है, ये मेरी स्टेयर्स हैं, ठीक है। तो मैं ये वाली लाइन लेना चाहूंगा। देन फिर मैं इसके शिफ्ट के थ्रू आप क्लिक करते जाए, एक एक को आप क्लिक करते जाए। ये यानी कि दीवार के साथ साथ जो लाइन है वो आप ले लें, ठीक है। तो हम इधर जो ये मेरे पास बाहर एक्स्ट्रा शेप आ रही है मैं साथ ही लेकर जाता हूँ। ये एंटर करें। मैंने इसको एंटर किया। एंटर कर देने के बाद मैं इसे बाहर की तरफ कहीं भी क्लिक कर देता हूँ तो मेरे पास ये शेप आ चुकी है, ठीक है। आप मुकम्मल टॉप व्यू में जाना चाहते हैं तो आपके पास ये रहा टॉप व्यू। तो मैं एस्टोमेटिक व्यू में जाना चाहूंगा यहाँ पे। तो ये रहा मेरा एस्टोमेटिक व्यू, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। अब आपके पास देखें ये प्रोजेक्ट और ये ऊपर नीचे नजर आ रहे हैं। तो आपके पास बेहतरीन तरीका क्या है, सिंपल एक लाइन लगा दें। एक सिंपल सी एक अपने पास लाइन ड्रॉ कर दें, ए लाइन। AL अपने कीबोर्ड से एंटर कर डालें, AL। मैंने AL एंटर कर दिया। या आप इसको सिंपली आप मूव भी कर सकते हैं। चलें लाइन को छोड़े, मूव पे चले जाए। क्योंकि ये जब ऑब्जेक्ट आपका Z एक्सिस से नीचे हो जाता है, माइनस एक्सिस में चला जाता है, तो फिर इसको उठाकर आपको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर लाना होता है, ठीक है। मैं इसको अपनी ओरिजिनल जगह पर ले आऊं। अब अपनी लाइनों को आपस में मिला देना है। मैं इस लाइन को फिलेट कर देता हूं इसके साथ, और इस लाइन को भी फिलेट कर देता हूं इसके साथ। ट्रिम कर सकते हैं, फिलेट कर सकते हैं। ये रहा, ये मेरे पास छोटा सा एक मैंने स्टेप उठाना था। फिर इसके आगे मेरे पास स्टेप्स होते हैं। अब उन स्टेप्स का जो फासला है वो आप डिफाइन करते चले। यहाँ पे मैं फर्स्ट करें 1 इंच का बीच में 1 फीट का मैं एक स्टेप बनाना चाह रहा हूँ। तो
मैं यहाँ पे 3 से 4 स्टेप बना लेता हूँ। आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए इस तरफ को आ जाए यहाँ पे, और इन लाइनों को भी आप एक्सटेंड कर डालें। तो ये आपके पास हो चुका है, ठीक है। अब इसके लिए सिंपल सा एक फंक्शन में यूज करूंगा यहाँ पे, वो क्या है, आपके पास है, यहाँ पर आ जाए, ये मुकम्मल ऑब्जेक्ट आपको ऐसे नजर आना चाहिए स्क्रीन एरिया में, वर्किंग एरिया में, और ये आपके पास क्या है, प्रेस फुल, इधर आ जाए। ऊपर की तरफ इसको मैं आप तकरीबन 2 फिट्स की वैल्यू लेकर आऊंगा, क्योंकि मैंने आपको एलिवेशन में बताया था, फ्रंट एलिवेशन में और सेक्शन में हम इसकी कितनी हाइट देंगे, अपने पास तकरीबन 2 फिट्स दे देते हैं। और इसी तरह से अगर आप स्टेयर्स को यहां पर ही रेडी करना चाहते हैं तो आप इनको यहां पर ही रेडी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूं, अगेन मैं इसी ऑप्शन में चला जाता हूं, और आप एक को सिलेक्ट कर दें यहाँ पे, और उसके बाद आप एम पे यानी कि मल्टीपल यहाँ पे क्लिक कर डालें या एम प्रेस कर दें अपने कीबोर्ड से। अब मल्टीपल सिलेक्शन दे दें, दूसरा पॉइंट ये रहा, और तीसरा पॉइंट मेरे पास ये है, ये 3 पॉइंट्स मैंने इसको दे दिए हैं। मैं एंटर कर देता हूं और तीनों को नियर अबाउट 7 इंच की मैं हाइट डिफाइन कर देता हूं अपने पास, ठीक है। आखिरी वाला मेरे पास सिलेक्ट नहीं हुआ, अगेन मैं इधर आ जाऊंगा यहाँ पे, ये रहा वो पॉइंट मेरे पास। अगर ना भी हो तो आप इसको कॉपी करके आगे ले जाएं तो वो भी ठीक है, लेकिन मैं इसी टूल्स की वजह से अगेन से लाना चाहूंगा। आप इधर आ जाए यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। आप इधर क्लिक कर डाला, आप इसको बाउंड्री लगा दे, इधर ही मैंने इसको बाउंड्री लगा दी, एंटर कर दे, और EXT आप लगा दें, इसे एक्सट्रूड दे दें, इसे मैं इसे एक्सट्रूड देता हूँ, EXT। मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया, ये वही लाइन है, और इसको भी आप तकरीबन 7 इंच की ही हाइट दे दें। तो ये आपके पास देखें तो आप जैसे 7 इंच पर ऊपर आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है। आपने इस लेयर का कलर कोई नहीं दिया, अगर आपसे कोई कलर देना चाहे वट एवर यू लाइक, आप इसे कलर भी दे सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर इसके स्टेप बनाना शुरू करता हूँ। तो हम इसके स्टेप बनाना शुरू करते हैं। और शिफ्ट के थ्रू में से यानी कि इसकी मैं एडजस्टमेंट बना लेता हूँ, मुझे जो भी व्यू चाहिए होगा, ठीक है जी। मेरे पास ये इसकी सेटिंग हो चुकी है, और यहाँ से मैं हेड एंड व्यू पे चला जाता हूँ, और मैं एक को मूव करता हूँ। आप यहाँ से ऐसा कर सकते हैं, टॉप वाले को मूव करें ये, और इसको आप टॉप से पिक कर ले, यहाँ पे टॉप तक इसे ले जाए, ठीक है। इसी तरह से सेकेंड वन जो आपका है, अगेन आप इसको मूव कर डालें, मैंने इसको मूव कर दिया, आप इसके कॉर्नर से पिक करें ऊपर वाले इस पॉइंट तक, ठीक है। फिर इसी तरह से आप यहां पर आ जाएं, मैं अगेन इसको मूव कर देता हूं, इसको मैंने उठाया और यहां पे मैंने क्लिक कर दिया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने इसको तमाम स्टेप्स दे देने हैं। अब ये जो नीचे आपके पास नॉर्मल सा गैप नजर आ रहा है, बेसिकली ये आपका वो एरिया होगा जहां पर आपके पास आपकी नीचे वाली जमीन शुरू हो जाएगी, आपके इधर फर्श या वट एवर जो भी आप इसे लगाना चाहेंगे वो आपके पास आ जाएगा। अब आपने करना क्या है, इन तमाम चीजों को आपने सिलेक्ट कर देना है, यहां से सिलेक्ट किया और कोई भी एक पॉइंट उठा लें आप, अपने पास ये पॉइंट बना लें। मैंने ये पॉइंट बनाया, बनाने के बाद मैं सीधा इसको इस कॉर्नर पे जाके क्लिक कर देता हूं, ये जो मेरा कॉर्नर है जहां से मैंने वो कॉर्नर लिया था, ठीक है। तो मेरे पास ये हो चुका है। अब अपने पास आप लेयर्स के अंदर जाएं, LA अपने कीबोर्ड से एंटर कर दें। मैं पहले शेड देना चाहूंगा तमाम शेप को, मैं शेड पे चला गया, मैंने शेड पे क्लिक कर दिया, तो मैंने सबको शेड दे दिया है। अब अपने कीबोर्ड से आप LA लाजमी एंटर कीजिएगा, लेयर में जाए, क्योंकि अब हमने इसके साथ कुछ और एक्स्ट्रा काम करना है। सबसे पहले जो मेरे पास, मैं अपने पास जीरो लेयर को एक्टिव कर देता हूं, और ये जो मैंने अभी बनाया है इसको मैं लॉक कर देता हूं, ठीक है। और बाकी जितनी भी आपके पास चीजें हैं मैप के सिवाय, मिरर को भी आप ऑन कर दें, रेलिंग ऑन करें, आप अपने पास रूफ तमाम ऑन करें, अपने स्टेप्स को ऑन करें, और वॉल्स, विंडोज, 2D विंडोज, तमाम चीजों को आप अपने पास ऑन कर लें। क्यों, क्या होगा, ये मैंने क्यों आपसे ऑन कराई तमाम, क्योंकि अभी आपके पास ये जितनी भी चीजें हैं, देखें आपके पास ये फर्क आ चुका है इतना। अब आपके पास अगर देखें यहाँ पे, तो आपके पास फर्श ये है, और उसके बाद 2 फिट्स के बाद ये आपके पास ये चीज आ रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब आपने करना क्या है, यहाँ से मूव की ऑप्शन लगानी है। आप मूव के ऊपर चले जाएं, तो तमाम ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर दें,
तमाम ऑब्जेक्ट्स को अपने सिलेक्शन दे दी है और एक पॉइंट बना लें कोई भी अपने पास। मैं एक कोई भी एक पॉइंट क्रिएट कर लेता हूं अपने पास। ये मैंने एक पॉइंट दे दिया। पॉइंट देके सीधा आप जेड एक्सिस के ऊपर आए, अपने माउस को ऊपर की तरफ लाएं और सिंपल 2 फीट्स की वैल्यू यहां पर टाइप कर दें, 2 फीट। जैसे मैंने 2 फीट्स टाइप किया और कंट्रोल एस अपने पास प्रेस कर दें, अगर आप अब आपके पास ये हो चुका है। अब आप लेयर अपने पास लेयर के अंदर चले जाएं, एल ए अपने कीबोर्ड से एंटर कर डालें। मैंने एल एंटर किया और मैप वाली लेयर को आप ऑफ कर दें थोड़ी देर के लिए। मैंने मैप वाली लेयर को ऑफ कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब आप इधर आ जाएं तो देखिए हमारे पास अब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये देखें, इसके नीचे ये हमारा फर्श आ चुका है, नजर आया आपको? फर्श भी आ चुका, हमारे स्टेप्स भी आ चुके हैं, ये तमाम चीजें हैं ये, ठीक है। ये अब देखें ये, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चीज थी, यानी कि अगर आप अपने पास इसको फर्श में बनाना चाहेंगे तो वो फर्श कैसे बना सकते हैं। अब मेरे पास ये लेयर ऑफ है इसलिए आपको यहां पर ऐसे दिखाई दे रहा है। अगर इस लेयर को मैं ऑन कर दूं तो मेरे पास ये बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देगा। चले मैं लेयर को ऑन कर देता हूं। ब्लैक कलर जो उसका वो है, एल एंटर कर दें आप अपने पास और लेयर को आप ऑन कर दें। सॉरी, दिस वन लेयर, ये मेरे पास आ गई। मेरे लॉक किया था मैंने रूफ को, ये मैंने इसको अनलॉक कर डाला। ओके कर दें, इसे क्लोज कर दें। तो अब देखें, अब ये आपके पास कुछ डिजाइनिंग आपकी कुछ ऐसी नजर आ रही है। यानी कि अब हमारे पास जो घर है इसके अंदर देखिए हमने बहुत सारी चीजें फिर अगेन कंप्लीट कर डाली हैं। हमने इसका फर्श बना दिया है, सीढ़ियां बना दी हैं, डोर्स बनाए हैं, विंडोज बनाए हैं और दीवारें वगैरह बना दी, छत वगैरह बना दिए। तो वट एवर जो कुछ भी एक मैप के अंदर कंप्लीट होता है वो चीजें हमने बना दी हैं। लेकिन अब भी यहाँ पर कुछ काम रहता है। वो क्या काम है आपको अच्छी तरह से मालूम है कि हमने इसकी अगर बाहर वाली जो हमारे पास इसकी चार दीवारी है वो अगर हम बनाएंगे तो उसको हमें कैसे बनाना होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेसन में आई होप कि मैं उसी चीज के ऊपर डिस्कस करने जाऊंगा अगर कोई और मैंने आपको टिप्स और ट्रिक्स ना बतानी हुई तो डियर स्टूडेंट्स ये तो था आज का हमारा लेसन। मैं फिर आपको बताता चलूंगा, अगर आपको इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन चाहिए तो प्लीज आप हमें कॉल करें। कॉल करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343901779 या 0347943001 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको उर्दू जुबान में स्टेप बाय स्टेप सिखाए जाते हैं। आखिर में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है जिसकी हार्ड कॉपी आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला, कोई भी इशू या आप इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं तो प्लीज कॉल करें। कॉल करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343901779। ईमेल करें xpacademy@ymail.com। स्काइप पे ज्वाइन करें XP Academy। सेम फेसबुक पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं XP Academy। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं मजीद मालूमात और डिटेल के साथ। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।